वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिटेल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कुष्ठ रोग। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग के बारे में। कुष्ठ रोग क्या होता है, इसकी डिटेक्शन क्या होती है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, कुष्ठ रोग के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका रेफरल क्या होता है, उपचार क्या होता है, फॉलोअप क्या होते हैं और इसका उन्मूलन जो होता है कार्यक्रम होता है नेशनल लेप्रेसी, ये हम आज देखेंगे। तो कुष्ठ रोग हम देख लेते हैं। इसका डिटेक्शन जो होता है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1955 ईस्वी में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है ये 1955 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कुष्ठ रोग के रोगियों का शीघ्र पता लगाया जाना व इसके फैलाव पर नियंत्रण किया गया। क्या हुआ कि सन 1955 ईस्वी में जितने लोगों को कुष्ठ रोग थे उन रोगियों का शीघ्र पता लगाया गया और उसके फैलाव को नियंत्रण करने के लिए कैंप वगैरह लगाने शुरू हो गए। ये कब से शुरू हुआ था? 1955 ईस्वी से। अब हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। यह एक जीर्ण संक्रमण है। क्या है? यह एक जीर्ण संक्रमण है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? इसमें देखो 3-4 क्वेश्चन बन गए। जैसे क्या कि कुष्ठ रोग जो है इसका नियंत्रण कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? सन 1955 ईस्वी में शुरू हुआ। और क्या है? यह एक कौन सा संक्रमण है? जीर्ण संक्रमण है। दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है, यह कौन सी जीवाणु से होता है? यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है। इसका असर व्यक्ति की त्वचा, आँखों आदि पर पड़ता है। इसमें भी क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि जो कुष्ठ रोग होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो असर होता है कहाँ पे पड़ता है? तो त्वचा पे पड़ता है, आँखों पे पड़ता है। ठीक है। इसका कारण कौन कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण भी हो सकता है ये, और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जाने से भी कुष्ठ रोग हो सकता है। कुष्ठ रोग के लक्षण कौन कौन से हैं? कुष्ठ रोग के लक्षण हम देख लेंगे कि हाथ पैर में जहाँ पे हुआ रहेगा शून्य हो जाता है। आप उस पर चींटी काटो या किसी चीज़ से जला दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शून्य हो जाता है। तापमान में बदलाव होता है, स्पर्श करने पर उन्हें महसूस नहीं होता। जहाँ पे कुष्ठ रोग हुआ है वहाँ पे आप टच करोगे, किसी से पिंच करोगे, उसे महसूस नहीं होगा, शून्य हो जाता है। जोड़ों में दर्द रहता है, त्वचा पर चिकत्ते व फोड़े बनना शुरू हो जाते हैं, पीले रंग का घाव व धब्बे बनना, बालों का झड़ना, समय के साथ अंगुलियाँ छोटी होने लगती हैं। ये क्या है? कुष्ठ रोग के लक्षण है। इसका डिटेक्शन क्या है? राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम सन 1955 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कुष्ठ रोग के रोगियों का शीघ्र पता लगाया जाना व उसके फैलाव पर नियंत्रण किया गया। डिफिनीशन इसका है, यह एक जीर्ण संक्रमण है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है। इसका जो असर होता है व्यक्ति की त्वचा व आँखों पर पड़ता है। कारण है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण हो सकता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जाने से हो सकता है। इसका कुष्ठ रोग के लक्षण जो हैं इसमें होता है कि हाथ पैर शून्य हो जाता है, तापमान में बदलाव होता है, स्पर्श करने पर उसे महसूस नहीं होता है, जोड़ों में दर्द होता है, त्वचा पर चकत्ते व फोड़े बन जाते हैं, पीले रंग के घाव हो जाते हैं, धब्बे बनना लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, समय के साथ अंगुलियां छोटी होने लगती हैं। इसका जो रेफरल होता है, कुष्ठ रोग का पता लगते ही रोगियों को घरेलू उपचार दी जाती हैं, घरेलू चिकित्साएं दी जाती हैं, क्योंकि इस रोग की अवधि जो होती है 5 से 10 वर्ष तक होती है, उससे भी अधिक होती है। क्या होता है? कुष्ठ रोग का पता लगते ही घरेलू चिकित्साएं दी जाती हैं, क्योंकि इस रोग की अवधि जो होती है 5 से 10 वर्षों तक या उससे भी अधिक हो सकती है। इसका उपचार जो है, उपचार है 50 mg डेप्सोन पर डे दी जाती है, रिफाम्सिन दी जाती है और कैल्फाजिमाइन दी जाती है। ये जो है ये उपचार है कुष्ठ रोग के। पुनर्निर्माण शल्यक्रिया संक्रामक रोगियों तथा स्वस्थ व्यक्ति व बच्चों के साथ संपर्क को रोकना चाहिए। जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ है उसके संपर्क में जाने से खुद भी बचना चाहिए और बच्चों को खास तौर पर उनसे दूर रखना चाहिए। BCG का टीका लगाना चाहिए, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, इसका टीका लगवाना चाहिए। इसका फॉलोअप जो है वो देखें कि कौन कौन सा फॉलोअप रखना चाहिए। फॉलोअप इलाज ले रहे कुष्ठ रोगियों का पृथक्करण करना चाहिए।
जो रोगी जिनको कुष्ठ रोग हुआ है उनको अपने आप से अलग कर देना चाहिए, किसी सेपरेट रूम दे देना चाहिए, उनको उनके रूम में रखना चाहिए, उनको रूम से बाहर नहीं आना चाहिए, उनका थाली वगैरह अलग कर देना चाहिए, मतलब उनको पृथक्करण पूरी तरह से कर देना चाहिए। रोगी के खाने पीने के बर्तन को अलग रखना चाहिए, परिवार को नियमित इलाज हेतु शिक्षित करना चाहिए, विसंक्रमण संबंधित जानकारी देनी चाहिए, उनके बिस्तर वगैरह को कैसे साफ़ करना है, जहाँ पे वो रहते हैं उस रूम में जाना है, कैसे साफ़ सफाई करनी है, इसके बारे में उन्हें हॉस्पिटल जाके फॉलोअप लेते रहना चाहिए। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल लेप्री इंडक्शन प्रोग्राम। अब एजुकेशन प्रोग्राम, अब हम देख लेते हैं भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत 1955 ईस्वी में की गई थी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य क्या है? कुष्ठ रोगियों का शीघ्र पहचान करना चाहिए, सुरक्षा आधारित औषधि का सेवन कर कुष्ठ रोग पर नियंत्रण करना चाहिए। ये उद्देश्य जो है, कुष्ठ रोगियों का शीघ्र पहचान करना चाहिए, सुरक्षा आधारित औषधि का सेवन करना चाहिए, कुष्ठ रोग पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके घटक क्या क्या हैं? घटक है सामान्य स्वास्थ्य देखभाल तंत्र के द्वारा एकीकृत कुष्ठ सेवाओं का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, और दूसरा है व्याधि व बीमारी की रोकथाम व चिकित्सीय पुनर्वास को बढ़ावा देना चाहिए, सूचना शिक्षा व संप्रेषण को बढ़ावा देना चाहिए, मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब घटक होते हैं कुष्ठ रोग के। अब देख लेते हैं मुख्य गतिविधियाँ क्या हैं। मुख्य गतिविधियाँ हैं नए रोगियों की पहचान करना, औषधि व पट्टी की सामग्री उपलब्ध करवाना, बीपीएल परिवार सरकारी संस्थान को प्लास्टिक सर्जरी निर्माण शल्य क्रिया हेतु प्रति रोगी को 5,000 रुपये की सहायता प्रदान करना। ये क्या होता है कि मुख्य गतिविधियों में नए रोगियों की पहचान करना, औषधि व पट्टी की सामग्री उपलब्ध कराना, बीपीएल परिवार सरकारी संस्थानों को प्लास्टिक सर्जरी निर्माण शल्य क्रिया हेतु प्रति रोगी को 5,000 रुपये की सहायता प्रदान करना। अब इसमें कार्यक्रम की नीति क्या है देख लेते हैं। कार्यक्रम की नीति है रोगियों की पहचान हेतु घर घर जाकर सर्वे करना चाहिए। कैसे पहचान करेंगे कि हाँ इनके घर में कुष्ठ रोगी है, तो आसपास के लोगों से हम पूछेंगे, घर घर जाएंगे, सर्वे करेंगे, नए कुष्ठ रोगियों की पहचान कर उनका उपचार करेंगे। कुष्ठ रोग कलंक को भी कम करने के लिए सामुदायिक जागरूकता हेतु सूचना शिक्षा व संप्रेषण को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत लोग कुष्ठ रोग को कलंक मानते हैं, तो उसे कलंक नहीं मानना चाहिए। इसके लिए गांव में जाके पोस्टर जैसे दूरदर्शन सबके द्वारा उन्हें जागरूक करना चाहिए, और उसका मतलब इसे होता है सूचना शिक्षा व संप्रेषण को बढ़ावा देना चाहिए। रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना चाहिए। रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि कितने पेशेंट मिले हैं उसको रिकॉर्ड करना चाहिए और उसको रिपोर्ट करना चाहिए। इस कार्यक्रम में निम्न संस्थाएं सहयोग देती हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? जैसे कुष्ठ रोधी संघ हो गया, कुष्ठ मिशन हो गया, दामिनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट हो गया, लेप्री इंडिया हो गया। ये सब कुष्ठ उन्मूलन जो है कुष्ठ रोगी का एक टाइप का जैसे कुष्ठ रोगी संघ है। ये जो सहायता प्रदान करते हैं कुष्ठ रोगियों को। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई इशूज़ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर दूंगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस माय वीडियोज़।